आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूट्यूब के फर्स्ट पेमेंट के पूरे प्रोसेस के बारे में। तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले तो थैंक यू आप सबको, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आ पाया और जिसके बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पूरे प्रोसेस के बारे में कि क्या क्या करना पड़ा मुझे, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, और ये भी बात करेंगे कि महीने की कितनी तारीख को पेमेंट आता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। अब जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, 2 स्टेप वेरिफिकेशन और चैनल पर एक भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है वो 90 डेज़ के बाद अपने आप एक्सपायर हो जाता है और फिर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन पर एक अलग से मैं पूरी वीडियो बना दूंगा, तो वो वीडियो थोड़ी बाद में आएगी। तो जब आप ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं तो इसी पेज पर आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, जहां से आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको कुछ इस तरह का दिखने लगेगा और फिर ये 3 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए। पहले स्टेप में आपको मोनेटाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करना होगा। दूसरे स्टेप में आपको अपना एडसेंस अकाउंट लिंक करना होगा। अगर आपको पहले से एक एडसेंस अकाउंट है तो आप उसको लिंक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप एक नया अकाउंट बना सकते हैं और फिर उसको लिंक कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा यूट्यूब चैनल है तो भी आप एक एडसेंस अकाउंट में मल्टीपल यूट्यूब चैनल को लिंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर ये सब करने के बाद आपको अपना चैनल रिव्यू के लिए सबमिट करना होता है और फिर यूट्यूब की टीम आपके चैनल को रिव्यू करती है और 2-4 दिन में चैनल अप्रूव हो जाता है। अगर आप वीडियो मेरे साथ यहाँ तक आ चुके हैं तो कमेंट कर दीजिए मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक कौन कौन आ चुका है। तो वापस चलते हैं टॉपिक पर। अप्रूव होने के बाद आपको एक मेल आएगा कि आपका चैनल अप्रूव हो चुका है और अब आप मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आपका चैनल मोनेटाइज हुआ नहीं है, आपको अपने वीडियोस पर मोनेटाइजेशन इनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने यूट्यूब स्टूडियो में और वहाँ से जाकर आपको अपना मोनेटाइजेशन इनेबल करना होगा सारे वीडियोज़ पर। तो दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको आना है अपने यूट्यूब स्टूडियो में और जाना है यहाँ पर कंटेंट में, और यहाँ पर से आपको सारे वीडियोस को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 30 सेलेक्टेड, क्योंकि इस पेज पर 30 वीडियोस ही हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट ऑल करना है क्योंकि 30 से ज़्यादा वीडियोस भी आपके चैनल पर हो सकती है। तो आप यहाँ सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कीजिए और ऑल वीडियो सेलेक्टेड दिख रहा है। अब हम एडिट में जाएंगे, मोनेटाइजेशन में जाएंगे और यहाँ पर मेरा पहले से मोनेटाइज किया हुआ है लेकिन आपका ऑफ रहेगा, तो आप इस चीज़ को ऑन कर लीजिए और फिर अपडेट वीडियोस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके सारे वीडियोस पर मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद आपकी वीडियो पर एड्स आने लगेगी और एनालिटिक्स में आपको अपनी अर्निंग दिखने लगेगी। लेकिन एडसेंस में आपको अर्निंग डेली नहीं दिखेगी, एडसेंस में जो है वो मंथली अपडेट होता है अर्निंग। एडसेंस में अर्निंग महीने के 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में अपडेट होती है। तो मान लिया अप्रैल में अगर आपने जितनी भी अर्निंग की है तो वो मई महीने के 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में अपडेट होगी और फिर यही साइकिल रिपीट होता रहेगा। जब आपके एडसेंस पर $10 हो जाएगा तो एडसेंस आपको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा और इस चीज़ के लिए एडसेंस आपके एड्रेस पर एक पिन भेजेगा। ये पिन स्पीड पोस्ट के थ्रू आता है पोस्ट ऑफिस से, तो अगर आपके घर पर नहीं पहुंचता है तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में चेक कर सकते हैं। आपने ये देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, तो इसमें आता है एड्रेस वेरिफिकेशन पिन और इस पिन को एंटर करने के बाद आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है। ये एड्रेस वेरिफिकेशन पिन एंटर करने वाला वीडियो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद अब आपको बस इंतज़ार करना है अपने एडसेंस में $100 कंप्लीट होने का, क्योंकि $100 मिनिमम विड्रॉल लिमिट होता है, उससे कम आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जब $100 कंप्लीट होने वाला रहता है तो आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होता है, मतलब कि आपको अपने बैंक डिटेल्स ऐड करने होते हैं जहाँ पर आपको अपना पेमेंट लेना है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस नाम से एडसेंस बना हो उसी नाम से बैंक अकाउंट भी हो। बैंक अकाउंट किसी और के नाम से भी हो सकता है, एडसेंस किसी और के नाम से भी हो सकता है। मतलब आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन किसी और के नाम से एडसेंस अकाउंट है और बैंक अकाउंट जो है वो किसी और का है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एडसेंस किसके नाम से है और बैंक अकाउंट किसके नाम से है। जब आप पेमेंट मेथड ऐड करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा, बैंक का नाम डालना होगा, मतलब कि कौन सा बैंक है, जैसे SBI, एक्सिस बैंक, HDFC क्या बैंक है वो डालना होगा, प्लस उस बैंक का उस ब्रांच का IFSC कोड डालना होगा, जो कि आपको सिंपल गूगल सर्च से भी मिल जाएगा या फिर आपके पासबुक के फर्स्ट पेज पर भी ये चीज़ रहता है, तो आप वहाँ से देखकर डाल सकते हैं। अब लास्ट चीज़ जो है वो है स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड उसी बैंक का होता है जहाँ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र होता है। तो अब आप अपने बैंक में पता कर सकते हैं कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहाँ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र होता है या नहीं।
ब्रांच में होता है या नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उस बैंक का होता है या नहीं, बस आपको ये चीज़ पता करनी है। तो स्विफ्ट कोड के लिए आपको अपने बैंक के ब्रांच में जाना होगा और ब्रांच के जो भी मैनेजर होंगे उनसे आपको बात करना होगा और उनसे स्विफ्ट कोड मांगना होगा। अगर वो पूछें कि क्यों चाहिए तो आप उनको बता सकते हैं कि यूट्यूब का पेमेंट आने वाला है और इस चीज़ के लिए आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस का स्विफ्ट कोड नहीं होता है। मान लिया कि आपके शहर में या फिर आपके गांव में SBI के 10 ब्रांचेस हैं और उसमें से 1 या 2 ब्रांच के पास स्विफ्ट कोड है। तो जब आप अपने ब्रांच में जाएंगे और मान लिया कि वहाँ का स्विफ्ट कोड नहीं है, तो जब आप अपने मैनेजर से मांगेंगे स्विफ्ट कोड तो वो उस ब्रांच का दे देंगे जहाँ स्विफ्ट कोड है। मेरे साथ भी यही चीज़ हुआ था। तो मेरा जिस ब्रांच में अकाउंट था उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं था, तो जब मैंने बैंक के मैनेजर से मांगा स्विफ्ट कोड तो उन्होंने मुझे बता दिया कि जो मेन ब्रांच है वहाँ का स्विफ्ट कोड आपको डालना होगा। अब स्विफ्ट कोड आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं bank.codes पर और यहाँ जाएंगे हम स्विफ्ट कोड में और फाइंड स्विफ्ट कोड के सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे, हम सेलेक्ट कंट्री में इंडिया डाल देंगे और फिर यहाँ पर सेलेक्ट बैंक में हम डाल देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फिर नीचे में सेलेक्ट सिटी है तो मान लिया हम डाल देते हैं पटना और नीचे है सिलेक्ट स्विफ्ट कोड। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि हमारा कौन सा होगा, हमें कौन सा एंटर करना है। तो मान लीजिए जैसे इस फर्स्ट वाले पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि ये कौन से ब्रांच का स्विफ्ट कोड है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है मेन ब्रांच वेस्ट गांधी मैदान। उसी तरह से अगर हम दूसरे का देखें तो हमें दिख रहा है ये एग्जीबिशन रोड का है। थर्ड वाला अगर हम देखें तो ये दिख रहा है बोरिंग कनाल रोड। तो इसी तरह से आपको पता चल रहा है कि कौन से ब्रांच का कौन सा स्विफ्ट कोड है। तो आप अपने बैंक मैनेजर से कंफर्म कर सकते हैं कि इन 4 में से आपको कौन सा एंटर करना होगा। तो उसी तरह से आप बाकी बैंक का भी और बाकी शहर का भी चेक कर सकते हैं, आपका जो भी बैंक है जिसमें भी आपका अकाउंट है। तो जब आपको स्विफ्ट कोड मिल जाए तो फिर आप अपना पेमेंट मेथड कंप्लीट करके ऐड कर लीजिए और फिर बस आपको वेट करना है अपने फर्स्ट पेमेंट के बैंक में आने का। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में एडसेंस में पेमेंट अपडेट हो जाता है। तो मान लिया कि अप्रैल में आपका $100 कंप्लीट हो गया था तो मई के 7 से 12 तारीख के बीच में आपका एडसेंस में पेमेंट अपडेट हो जाएगा और फिर मई के 21 तारीख को एडसेंस आपका पेमेंट रिलीज़ कर देगा और 5 से 6 बिज़नेस डेज़ के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाता है। बिज़नेस डेज़ का मतलब है कि संडे या फिर कोई भी और छुट्टी है तो उसे हटाकर आपको गिनना होगा। मेरा तो आ गया था, मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन अगर आपका 5-6 दिन के बाद तक नहीं आता है पेमेंट तो आप अपने बैंक के ब्रांच में जाकर पता कर सकते हैं या फिर आप उस ब्रांच में जाकर पता कर सकते हैं जिस ब्रांच का आपने स्विफ्ट कोड दिया था। तो यार ये था पूरा प्रोसेस फर्स्ट पेमेंट के आने का। अब अगर एक बार आपका फर्स्ट पेमेंट आ चुका है तो उसके बाद आपका मतलब सब कुछ सेट हो चुका है। अब जब भी आपका $100 कंप्लीट होगा आपके एडसेंस में तो एडसेंस आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा आपके बैंक अकाउंट में। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यार फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।